ओम शांति। आज ये शिव शक्ति उस माता का अनुभव लेकर आई है जिस माता ने अपने सारे ही संबंध एक परमपिता परमात्मा शिव के साथ जोड़े हैं। इस माता ने सारे ही संबंध एक परमपिता परमात्मा शिव के साथ जोड़े हैं, क्योंकि संसार के सारे ही रिश्ते हमारे साथ शमशान तक ही जाते हैं। उससे आगे का सफ़र हर आत्मा को अकेले ही तय करना पड़ता है। जब तक वो आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र में थी तो देह अभिमान के कारण कभी भगवान के लिए समय ही नहीं निकाला और ना ही कभी परमपिता परमात्मा शिव को सच्चे दिल से याद किया। इसलिए वो आत्मा मरने के बाद भी परम धाम में नहीं जा सकती, जीवन से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ ही हमारे आसपास भटकती रहती है। उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, वो मरने के बाद भी यहीं भटकती रहती हैं। तो समझते हैं इस कहानी से कि हमें शरीर में रहते हुए, इस देह में रहते हुए उस भगवान को क्यों याद करना चाहिए। मरने के बाद भगवान के पास सीधे कब जाएंगे, जब हम जीते जी उस परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, उससे कोई संबंध जोड़ेंगे, उसे याद करेंगे सच्चे दिल से। तब मरने के बाद हर आत्मा की गति सद्गति होती है। तो सुनते हैं दो दोस्तों की बहुत ही गहरी दोस्ती। दो दोस्त थे, उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दोस्त सत्संग में जाता था और दूसरा नहीं जाता था। पहले वाला दोस्त अक्सर अपने दोस्त से कहता था कि हे भाई, तू भी सत्संग में जाया कर, भगवान का नाम लिया कर, क्योंकि मरने के बाद तो भगवान का नाम ही साथ जाता है और रिश्ते नाते जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाती है। लेकिन दूसरा दोस्त लोभी, लालची और कंजूस था। वह भगवान को, भगवान की बातों को कम मानता था, विश्वास नहीं करता था। सोचता था कि ये जीवन ही सब कुछ है, यही भगवान है। और कहता रहता था कि हाँ, अभी नहीं, अभी तो मेरा काम धंधा अच्छी तरह से चला नहीं है, जब मेरा काम सेट हो जाएगा तब मैं चलूँगा। फिर उसके दोस्त ने कहा 1-2 महीने के बाद, भाई अब तो तेरा काम धंधा सेट हो गया, अब तो चल। फिर उस दोस्त ने कहा दूसरे ने कि अभी तो मैंने बच्चों की शादी भी नहीं की है, अभी मैं शादी कर लूँ, अब इनकी जिम्मेवारी से फारिग हो जाऊँ, फिर चला करूँगा। फिर बोला ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। फिर उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी कर ली। दोस्त को फिर कहा कि अब तो तूने शादी कर ली, अब तो चल। फिर उस दोस्त ने कहा कि भाई, मेरा बिजनेस में घाटा हो गया, बिजनेस ठीक हो जाने दे, फिर चलूँगा। फिर उसका बिजनेस इतना तेज़ी से बढ़ा, धन धान्य से भरपूर हो गया। उसने महल, घर, गाड़ी, बंगले, सारी दौलत शोहरत बहुत उसके पास आ गई। 1-2 वर्ष में ही खूब अमीर हो गया, सेठ बन गया। फिर उसके दोस्त ने बोला कि भाई, अब तो भगवान की दया से तेरे पास हर चीज़ की मौज है, अब तो चल। तूने बच्चों की शादी भी कर ली, क्योंकि मौत का कोई समय नहीं, क्या पता कब मौत आ जाए, कब हमारा इस दुनिया से बुलावा आ जाए, तो वहाँ क्या लेके जाएगा। तो उस कंजूस दोस्त को कहीं ना कहीं लगता था, मेरे पास तो इतना धन है, मैं तो भगवान को थोड़ा सा दे दूंगा और चला जाऊंगा। कि भाई, अब तो मेरा कारोबार इतना बढ़ गया, अब तो मेरे पास समय ही नहीं है भगवान को याद करने के लिए।
मेरा तो सुबह से रात तक समय इतना बिजी रहता हूँ कि भगवान को याद करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं। फिर वो के बोला कि ठीक है भाई, तेरी मर्जी, जब भी समय मिले, लेकिन भगवान को याद जरूर करना और सत्संग में जरूर जाना, क्योंकि सत्संग में ही हमें ज्ञान मिलता है। भक्ति से भगवान नहीं मिलता, भक्ति का फल ही ज्ञान है, और ज्ञान से ही हमें परमात्मा का, अपने घर का और अपना परिचय मिलता है। इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए ही आत्माएं सत्संग में जाती है, कि सत्य का संग हो, जहाँ एक परमात्मा की याद हो, उस सत्य भगवान का संग हो, इसलिए उसे कहते हैं सत्संग। सत्य के संग में जाना, क्योंकि संग का रंग सबको लगता है। अगर हम किसी के बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं, 10-15 दिन भी रोज लगातार बैठते हैं, तो उसी की आदतें हमारे में आने लगती हैं। तो हम परमात्मा के पास जाएंगे, उसकी बातें सुनेंगे, समझेंगे, तो उसके भी तो संग का रंग लगेगा। इसीलिए कहते हैं सत्संग, परमात्मा के संग का रंग लगना, उसको कहते हैं सत्संग। तो उस भाई ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस दूसरे भाई को कुछ समझ नहीं आया। वो अपने धन के नशे में, धन दौलत में चूर था पूरी तरह से। मेरे पास तो बहुत कुछ है। ऐसे करते करते ऐसा समय आया कि वो दूसरा भाई जो सत्संग जाता था, वो सत्संग जा रहा था, रास्ते में बहुत सारी भीड़ जमा दिखाई दी रोड पर। उसने देखा क्या हुआ, इतने सारे इकट्ठे खड़े हैं। उसने जाकर देखा, वही भाई जिसको वो रोज बोलता था कि सत्संग में चल, उसका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसने वहीं दम तोड़ दिया। फिर देखो, वो भाई देखने लगा कि रोज कहता था सत्संग जाया कर, समय का कुछ नहीं पता, मृत्यु कब आ जाए। देखो, काल 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 करते करते इसको काल ही खा गया। इसके पास समय ही नहीं था। आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, ऐसे कल पे टालता रहा अच्छी बात को, और आगे बढ़ता रहा, और काल इसे ही खा गया। तो अब उस आत्मा की आगे की यात्रा शुरू होती है अकेले, क्योंकि मृत्यु तक ही हमारे सगे संबंधी हमारे साथ होते हैं। उसके बाद हर आत्मा को सफ़र अकेले ही तय करना पड़ता है। फिर उस आत्मा का सफ़र तय होता है, वो धर्मराजपुरी में जाता है, भगवान के सामने सभा में पेश किया जाता है। भगवान कहता है कि हाँ बच्चे, क्या कमाई करके लाए, मैंने तुम्हें धरती पर भेजा था, तूने कौन से ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए, क्या कमाई जमा की, वो दिखाओ, पोता मोल दो। जिसको हम कहते हैं रोज भगवान को चार्ट लिख कर देना, नहीं तो वो धर्मराज के रूप में लेगा। अब पिता बनकर ले रहा है, अब नहीं देंगे तो धर्मराज के रूप में लेगा। फिर बोला, उस सेठ को तो बड़ा अहम था कि मेरे पास तो बहुत है। बोला, भगवान मैंने तो इतना धन कमाया, महल, गाड़ी, बंगला, कोठी, जमीन जायदाद, मेरे पास तो भरपूर धन है, बहुत कमाई है मेरे पास, तो जितना चाहो उतना ले लो। कि तेरे पास कहाँ है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, अपने हाथ देख बिल्कुल खाली खड़ा है मेरे सामने। राम नाम की कमाई कितनी करके लेके आया है, क्योंकि वो कमाई तो सब नीचे ही रहने वाली थी। यहाँ तक तो एक राम का नाम ही साथ आएगा, और कुछ साथ नहीं आ सकता। और उसी कमाई के आधार पर हर आत्मा का अगला जन्म निश्चित होता है। जैसे कर्म हम पहले जन्म में करते हैं, उसी के अनुसार ही भगवान हमें अगला जन्म देता है। अच्छे करेंगे तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो वैसा ही घर और परिवार मिलेगा। इसीलिए हम कभी अनजाने में भी सब बोल ही देते हैं कि इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी किस जन्म का मेरा हिसाब किताब है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मेरे भाई और बहनों,
हाँ, ये हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है, जो हर आत्मा को चुकतू करना ही पड़ेगा। और वो चुकतू एक परमात्मा शिव की याद से ही होगा, क्योंकि भगवान शिव ही है और सब हैं भगवान के बच्चे, देवी देवताएं। निराकार शिव को ही दिखाया जाता है जिसका शरीर नहीं है, और सब देवी देवता देहधारी हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते, निराकार को ही भगवान कहते हैं। तो इस तरह से भगवान उस आत्मा से बात कर रहे थे जो अपने आप को सेठ समझ रहा था, और बता रहे थे कि ऐसे ऐसे नाम की, राम के नाम की कमाई साथ आती है, उसके अनुसार ही तुम्हारा जन्म होगा। तो वो देखता है कि राम का नाम तो कभी लिया ही नहीं था, वहाँ तो बिल्कुल खाली था, समय ही नहीं था उसके पास कि मैं तो बिल्कुल ही खाली हूँ। कि हे भगवान, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं कि ये राम के नाम की कमाई ही तेरे साथ जाएगी। मैं तो बहुत कमाई जमा कर लेता। तुरंत ही उस आत्मा का चित्र भगवान ने सामने लेके आया। ये तेरा दोस्त है? कि हाँ। इसने तेरे को भगवान सत्संग जाने के लिए बोला था? हाँ बोला था। फिर इसके द्वारा मैंने ही तो तुम्हें पुकारा था, मैंने ही तो बार बार तुम्हें कहा कि भगवान का नाम लिया कर, सुमिरन किया कर, सत्संग किया कर, सुना कर, जाया कर, लेकिन तूने एक नहीं सुनी, अपने ही मस्ती में मस्त रहा। अब कि भगवान अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान बोला अब कुछ नहीं होगा। फिर उसने कहा भगवान मुझे एक बार और धरती पर भेज, फिर मैं तेरा ही नाम सुमरन किया करूँगा, गायन पूजन करूँगा और सबको बताऊँगा कि भगवान का नाम ही साथ जाता है, और सब धन दौलत, रिश्ते नाते, वैभव, ये शरीर तक भी यही छूट जाएगा, ये भी साथ नहीं जाता। तो किसी चीज़ का भी अहंकार या गुमान ना करें, और भगवान को ही सच्चे दिल से, परम पिता परमात्मा शिव को याद करें, उसी का नाम ही हमारे साथ जाएगा। भगवान कहता है नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास इतना धन दौलत था, तुमने धन को भी भगवान के कार्य में, अच्छे कार्यों में नहीं लगाया, बुरे कार्यों में यूज किया। अब तुम्हें ऐसे गरीब घर में जन्म दूंगा जहाँ धन ही नहीं होगा। और जिस धन को और कमाई की बात कर रहा है, एक बार नीचे लगा के देख। तुरंत ही भगवान ने नीचे का दृश्य दिखाया। उस सेठ को 3 बेटे और 3 बहुएं थी। मरते ही सेठ की लाश घर पे ही पड़ी थी। बेटे आपस में बातें कर रहे हैं तीनों। ठीक रहा, मर गया बूढ़ा, ना खुद खाता था ना हमें खाने देता था। अब अपनी मर्जी से खर्चेंगे, खूब पैसा उड़ाएंगे। और बहुएं भी अंदर ही अंदर खुश हो रही हैं। तिजोरी में सारे गहने छुपा कर रखे थे, हमें पहनने भी नहीं देता था। अब रोज अच्छे अच्छे गहने पहनेंगे और कपड़े पहनेंगे। अच्छा हुआ मर गया, ऐसे बातें कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे का दृश्य दिखाया, चिता के बाद का। तीनों बेटे शराब पी के घर आ रहे हैं। शराब पी के घर आके, ये प्लॉट मेरा है, कागज फाड़ दिए, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरी है, ऐसे छीना झपटी में सारी प्रॉपर्टी के कागज फाड़ डाले तीनों भाइयों ने दारू पीकर। और पूरी ही प्रॉपर्टी का सत्यानाश। जिसने प्रॉपर्टी इकट्ठी करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसके बेटों ने एक क्षण में ही सारी प्रॉपर्टी खत्म, एक दिन में ही खत्म कर दी। फिर वो आत्मा देखकर बहुत रोती है, पछताती है, भगवान से क्षमा मांगती है कि जिस धन दौलत के लिए मैंने इतना पूरा जीवन लगा दिया, उसे जमा करने के लिए, और मेरे बच्चों ने एक ही दिन में सारी प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर दिया, कि अब मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ। भगवान बोला अब ऐसा नहीं होगा,
तो उसी जन्म में करना था जो भी करना था। अब तुमने जो कर्म किए हैं उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। अब तुम्हें अगला जन्म गरीब और ऐसे घर में मिलेगा जहाँ रिश्ते भी ऐसे ही होंगे जैसे तुमने कर्म किए हैं। तो इस तरह से जब इस माता को उस भाई की ये कहानी का रहस्य समझ आया तो इस माता ने अपने सारे ही संबंध उस परम पिता परमात्मा से जोड़ लिए, क्योंकि एक उसके नाम की ही कमाई साथ जाने वाली है। तो उसके नाम से ही सारे संबंधों को इस माता ने कैसे जोड़ा, सुनते हैं छोटे से गीत के बोल के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा किस कौन हमें जीवन में कौन कौन से संबंध चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। वो सारे ही संबंध इस माता ने भगवान से जोड़े हैं और ये माता सच में बहुत बहुत खुश है। जब से संबंध भगवान से जोड़े हैं तब से कमाल ही कमाल हो रहा है। इस माता को हर रोज़ बहुत सारे अनुभव होते हैं उस भगवान के साथ के। वो हर पल हर संबंध में कोई ना कोई रिश्ते में आकर इससे प्यार लुटा ही जाता है। तो सुनते हैं माता ने किस तरह से संबंध जोड़ा इस गीत के माध्यम से। सांसों की माला में जो याद है पिरोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। शिव बाबा ही पिता मेरा, माता मेरी वो ही, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। शिव बाबा ही सतगुरु मेरा, टीचर मेरा वो ही, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। शिव बाबा ही साजन मेरा, खुदा दोस्त मेरा वो ही, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। सांसों की माला में जो तेरी याद है पिरोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। शिव बाबा ही डॉक्टर मेरा, डॉक्टरनी मेरी वो ही, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। शिव बाबा ही भाई मेरा, बहना मेरी वो ही, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। शिव बाबा ही बेटा मेरा, बेटी मेरी वो ही, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। शिव बाबा ही सगा मेरा, संबंधी मेरा वो ही, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। शिव बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। सांसों की माला में जो तेरी याद है पिरोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई,
मेरा तो शिव बाबा, एक दूसरा ना कोई। इस तरह से इस माता ने अपने सारे ही संबंधों में उस भगवान को बांध लिया, और जब भी जिस संबंध की याद आती है तो वो शिव बाबा की याद में आती है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी तरह से भगवान को दुनिया वाले भगवान बोलते हैं, लेकिन ये माता क्या बोलती है, सुनते हैं एक और छोटे से गीत के द्वारा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। माता बन कर प्यार लुटाए, पिता बन वर्षा दे जाए। माता बन तू प्यार लुटाए, पिता बन वर्षा दे जाए। कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा, कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे। सतगुरु बन वरदान लुटाए, टीचर बन तू मुझे पढ़ाए। सतगुरु बन वरदान लुटाए, टीचर बन तू मुझे पढ़ाए। कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा, कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। साजन बन तू मुझे निहारे, शिव शक्ति कह मुझे पुकारे। साजन बन तू मुझे निहारे, शिव शक्ति कह मुझे पुकारे। खुदा दोस्त बन हर कर्म करा ले, मुझको तो तू निमित्त बना ले। खुदा दोस्त बन हर कर्म करा ले, मुझको तो तू निमित्त बना ले। कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा, कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। भाई बन बेटा बन सेवा कर जाए, बेटी बन मन की बतलाए। बेटा बन सेवा कर जाए, बेटी बन मन की बतलाए। कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा, कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। सर्जन बन तू रोग मिटाए, जन्म जन्म के लिए निरोगी बनाए। सर्जन बन तू रोग मिटाए, जन्म जन्म की निरोगी काया दे जाए। कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा, कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा।
दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। भाई बहन बने आगे बढ़ाए, मुझ पर अपना प्यार लुटाए। भाई बहन बने आगे बढ़ाए, मुझ पर अपना प्यार लुटाए। कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा, कैसे भूलूं एहसान तेरा मेरे बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा। दुनिया कहे भगवान तुझे, मैं तो कहूँ मेरा बाबा।